नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित इस नाम सत्संग में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। अब हम यहाँ के वास्तु देवता, स्थान देवता और जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करेंगे कि आज का यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। कल के नाम जप सत्संग में हमने जपमाला के नियम समझकर लिए थे। आज के सत्संग में हम जपमाला तथा नाम जप गिनने की अन्य पद्धतियों के संदर्भ में जान कर लेंगे। अब हम नाम सत्संग का प्रारंभ करेंगे। सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे और उसके बाद प्रत्यक्ष संतों के साथ हम सामूहिक नाम जप अर्थात एक ही समय पर अपने अपने स्थान पर नाम जप करने का प्रयास करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा मार्गदर्शन करें। जी, मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने उपास्य देवता अथवा इष्ट देवता अथवा कुल देवता से प्रार्थना करें कि आज का यह कार्यक्रम हम निर्विघ्न रूप से सुन पाएं। आज के नाम सत्संग के आरंभ में हम ध्रुव की भक्ति कथा सुनेंगे। प्राचीन काल में पृथ्वी के महाराजा उत्तानपाद इनकी सुनीति एवं सुरुचि नामक दो पत्नियां थीं। उन्हें सुनीति से ध्रुव एवं सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र प्राप्त हुए। वे दोनों राजकुमारों से समान प्रेम करते थे। यद्यपि सुनीति ध्रुव के साथ साथ उत्तम को भी अपना पुत्र मानती थी, तथापि रानी सुरुचि ध्रुव और सुनीति से घृणा करती थी। एक बार महाराजा उत्तानपाद उत्तम को गोद में लेकर प्यार कर रहे थे। तभी ध्रुव भी वहां आ गया। उत्तम को पिता की गोद में बैठा देखकर वो भी उनकी गोद में जा बैठा। ये बात सुरुचि को सहन नहीं हुई। उसने ध्रुव को पिता की गोद से नीचे उतारकर कटु वचन सुनाए। ध्रुव रोते हुए माता सुनीति के पास गया और सब कुछ बता दिया। रानी सुनीति उसे समझाते हुए बोली, वत्स, यदि तुम पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो भगवान विष्णु की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करो। केवल वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। सुनीति की ये बात सुनकर ध्रुव के मन में श्री विष्णु के प्रति भक्ति और श्रद्धा के भाव उत्पन्न हो गए। वो घर त्याग कर वन की ओर चल पड़ा और निराहार रहकर एकाग्र मन से श्री विष्णु की आराधना करने लगा। 5 महीने के बाद वो पैर के एक अंगूठे पर स्थिर होकर तपस्या करने लगा। उसके अंगूठे के भार से पृथ्वी दबने लगी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु भक्त ध्रुव के समक्ष प्रकट हुए और उसकी इच्छा पूछी।
ध्रुव भाव विभोर हो गया और बोला, भगवान, जब मेरी माता सुरुचि ने अपमानजनक शब्द कहकर मुझे पिता की गोद से उतार दिया था, तब माता सुनीति के कहने पर मैंने मन ही मन ये निश्चय किया था कि जो परब्रह्म भगवान श्री विष्णु इस संपूर्ण जगत के पिता हैं, जिनके लिए सभी जीव एक समान है, अब मैं केवल उनकी गोद में ही बैठूंगा। इसलिए यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देना चाहते हैं तो मुझे अपनी गोद में स्थान प्रदान करें, जिससे कि मुझे उस स्थान से कोई भी उतार न सके। ध्रुव की इच्छा सुनकर श्री विष्णु बोले, वत्स, तुमने केवल मेरा स्नेह प्राप्त करने के लिए इतना कठोर तप किया है, इसलिए तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें ऐसा स्थान प्रदान करूंगा जिसे आज तक कोई प्राप्त नहीं कर सका। ये ब्रह्मांड मेरा अंश है और आकाश मेरी गोद है। मैं तुम्हें अपनी गोद में स्थान प्रदान करता हूँ। आज से तुम ध्रुव नामक तारे के रूप में स्थापित होकर ब्रह्मांड को प्रकाशमान करोगे। इस प्रकार अपनी भक्ति से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर बालक ध्रुव संसार में अमर हो गया। भगवत भक्तों की कथा सुनने से हमारे मन में भी भगवत भक्ति करने की इच्छा प्रबल होती है। आशा करता हूँ निश्चय ही आप सभी के मन में भी भगवत भक्ति की ये कथा भक्ति रस उत्पन्न करेगी। अब हम नामजप सत्संग में जपमाला के नियम और लाभ ये समझ कर लेंगे। जपमाला के विषय में आप में से कुछ दर्शकों ने प्रश्न पूछे हैं, वो प्रश्न अब हम देखेंगे। शिप्रा जी, दर्शकों से आए प्रश्न अब पूछ सकती हो। जी, क्या स्वयं उपयोग की हुई माला किसी दूसरे को देना उचित है क्या? ऐसा प्रश्न है। हाँ, ये उचित नहीं है वैसे। जी, मैं बताता हूँ विस्तार से। हाँ जी। इस संदर्भ में कुछ सूत्र मैं बताता हूँ। पहला सूत्र है, एक ने उपयोग की हुई माला दूसरे को भेंट में नहीं दी जा सकती, परंतु हाँ, गुरु शिष्य को अपनी माला अवश्य दे सकते हैं। दूसरा सूत्र है, मृत व्यक्ति की जपमाला स्मृति चिन्ह के रूप में संभाल कर रखी जा सकती है। तीसरा सूत्र है, देह त्याग किए गुरु की अथवा मृत व्यक्ति की जपमाला का उपयोग नामजप के लिए नहीं किया जा सकता। चौथा सूत्र है, गुरु की जपमाला का उपयोग इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से उसकी सात्विकता शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। ऐसा ना हो और हमें उससे दीर्घकाल तक लाभ मिलता रहे, इस हेतु भी गुरु की जपमाला का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगला सूत्र है, अन्य व्यक्तियों की जपमाला का प्रयोग इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी जपमाला उनके उपास्य देवता के शक्ति से भारित होती है, इसलिए
उसे अपने जप से भारित करने में समय लगता है। जी, और प्रश्न है, हम्म, जपमाला के जपकर्ता को जपमाला से क्या लाभ होता है? जी बताता हूँ। जी। नामजप के कारण जपमाला में आए चैतन्य से जपकर्ता को 30% लाभ होता है। जपमाला का उपयोग करने से जप करने वाले को नामजप करने का स्मरण होता रहता है। यह लाभ 70% होता है। परंतु यदि माला की पवित्रता को नहीं संजोया गया तो उसे 30% का लाभ नहीं होता। जी, और आगे प्रश्न है, गले में माला धारण करने से कोई लाभ है क्या? हाँ, होते हैं, जी। बताता हूँ। हाँ। माला गले में पहनने पर माला की लंबाई के अनुसार उससे विशिष्ट चक्र शुद्ध हो सकता है। 108 मणियों की माला प्रायः नाभि तक पहुंचती है, इसलिए उससे मणिपुर चक्र पर प्रभाव पड़ सकता है। 32 मणियों की माला गले में पहनने पर वो कंठ को घेरती है, इसलिए उससे कंठ में विद्यमान विशुद्ध चक्र पर प्रभाव पड़ता है। जी, और एक प्रश्न है, हाँ करमाला क्या होती है, उससे नामजप कैसे करते हैं? हाँ, यह अच्छा प्रश्न है, जी। बताता हूँ। हाँ जी। नामजप गिनने के लिए दाहिने हाथ की उंगलियों के पोरों का उपयोग करते हैं, तब उसे करमाला कहते हैं। करमाला से नामजप करने की पद्धति अब मैं दिखाता हूँ। पहले मैं उंगलियों के नाम बताता हूँ। ये कनिष्ठिका है, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। अब करमाला से नामजप गिनने की पद्धति देखते हैं। अनामिका के बीच वाले पोर को 1 गिनना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ तक 10 हो गए। ये मेरुमणि होगा, इसे लांघना नहीं, इसलिए यहाँ से उल्टा गिनना आरंभ करते हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। यहाँ 20 तक गिनती हुई। इसे हम एक संच पकड़ सकते हैं। ऐसे 5 बार गिनने से 100 हो जाएगा और फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, इस प्रकार 108 यानी माला का एक फेरा पूर्ण हुआ। इस प्रकार हम करमाला से नामजप की गिनती कर सकते हैं। एक बार फिर से बताता हूँ। अनामिका के मध्य पोर से आरंभ करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ से फिर उल्टा आरंभ करेंगे। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, इस प्रकार से। सभी के समझ में आया होगा। करमाला से गिनती करते समय मध्यमा के निचले 2 पोरों को स्पर्श नहीं करना है, क्योंकि
ऐसा करने से जो मुद्राएं बनती है उससे मन की एकाग्रता घट सकती है। जी, आगे का प्रश्न है, आजकल लोग नाम जप की गिनती के लिए काउंटर का उपयोग करते हैं, तो इसके द्वारा नाम जप करना उचित होता है क्या? हाँ, बताता हूँ। जी। इस प्रकार के ये गणक यंत्र स्टेनलेस स्टील से अथवा प्लास्टिक से बने होते हैं, इसलिए इनसे जप करने पर साधक को अन्य जपमालाओं की तुलना में अत्यल्प सात्विकता मिलती है, क्योंकि नाम से उत्पन्न हुई शक्ति धातु से बने यंत्र में सुरक्षित नहीं रहती, जैसे कि वो जपमाला में सुरक्षित रहती है। अतः नामजप की शक्ति से लाभ होने के लिए यथासंभव गणक यंत्र के स्थान पर जपमाला का ही प्रयोग करें। किंतु यदि गणक यंत्र के माध्यम से आपका जप अच्छा हो रहा हो तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जी, प्रश्न आया है, हाँ, जपमाला के संदर्भ में कुछ कर्मकांड के भी नियम होते हैं क्या? जी होते हैं। जी। कर्मकांड के कुछ नियम होते हैं, मैं एक एक करके बताता हूँ। हाँ जी। पहला नियम मैं बताता हूँ। जपमाला से जप करने से पूर्व उसे मस्तक पर लगाकर प्रथम बाएं नेत्र को, तदुपरांत दाएं नेत्र को उसका स्पर्श करना चाहिए। इससे जपमाला की सात्विकता नेत्रों के माध्यम से शरीर में संक्रमित होती है। दूसरा नियम है, बाएं हाथ से जपमाला को स्पर्श ना करें, क्योंकि शौचादि कर्म में उपयोग में आने के कारण बाएं हाथ को अपवित्र माना जाता है। तीसरा नियम है, नामजप करने की माला हाथों की कलाई में अथवा गले में धारण ना करें। जो माला नामजप के लिए उपयोग नहीं की जाती वही माला कलाई पर बांधे अथवा गले में धारण करें। चौथा नियम, नामजप की माला सदैव पवित्र स्थान पर अथवा पूजा घर में रखें। इससे माला की सात्विकता बनी रहती है। पांचवा नियम है, नामजप पूर्ण होने पर माला भूमि पर ना रखें। साथ ही जपमाला को किसी दीवार की कील पर टांग कर अथवा किसी को सहजता से दिखे ऐसे ना रखें। उसे काष्ठ, चांदी अथवा हस्तिदंत की पेटी में रख सकते हैं। जी, आगे प्रश्न है, गोमुखी के उपयोग के क्या लाभ हैं? जी बताता हूँ। जी। दाएं हाथ में गोमुखी अर्थात वस्त्र आवरण रखकर जपमाला से जप करने पर अनिष्ट बाधाओं से रक्षा होती है। यही एक उपयोग है उसका। अच्छा जी। एक दर्शक ने पूछा है, जप हेतु रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं क्या? हाँ, ये भी अच्छा प्रश्न है। हाँ जी। जपमाला रुद्राक्ष, तुलसी, स्फटिक अथवा मोती से बनी हो तो साधना के लिए उपयुक्त होती है। रुद्राक्ष की माला जप करने के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। रुद्राक्ष साक्षात महादेव का प्रतीक है। रुद्राक्ष में सूक्ष्म कीटाणु नष्ट करने की शक्ति होती है। अब हम नामजप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। नामजप करते समय भगवान श्री कृष्ण के छायाचित्र की ओर देखकर मन का आलंबन यानी
मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। मन का आलंबन भगवान के चित्र पर करने से मन में आने वाले निरर्थक विचारों की मात्रा अल्प हो जाती है और नामजप अधिक एकाग्रता से होता है। जिनकी प्रकृति आंखें बंद रखकर ध्यान की अवस्था में जप करने की है, वे उसी प्रकार से भी जप कर सकते हैं। नाम जप करने के बाद मन को कैसे लगा, इसका भी हम स्वयं का निरीक्षण करेंगे। और अब नामजप के संबंधी अधिक सूचनाएं श्रीमती क्षिप्रा जी हमें देंगी। नमस्कार। अब हम भगवान श्री कृष्ण जी का नाम जप सामूहिक रूप से करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर एक ऑडियो लगाएंगे। इस ऑडियो की विशेषता ये है कि ये ऑडियो सनातन संस्था की संत सद्गुरु श्रीमती अंजलि गाडगिल जी की चैतन्यमय वाणी में है। यदि आपको अन्य किसी देवता का नाम जप करना हो तो आप ऑडियो म्यूट कर सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं। नाम जप का समय पूर्ण होने के पश्चात हम आपको सूचित करेंगे। आज प्रत्यक्ष संतों की वंदनीय उपस्थिति में हम सभी नाम जप करने वाले हैं। तो चलिए हम सभी प्रत्यक्ष रूप से नाम जप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नाम जप का समय यही समाप्त होता है। आशा है हर दिन की तरह आज भी आपको नाम जप के समय आध्यात्मिक अनुभव अवश्य आए होंगे। आप हमें ये अनुभव अवश्य भेजिए। यदि किसी को नाम जप के समय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो तो आप हमें ये भी अवश्य भेजिए। आपके द्वारा भेजे गए प्रश्न, शंकाएं, जिज्ञासा, इन सभी का विश्लेषण हम आगे के सत्संगों में अवश्य करेंगे। इसी नाम सत्संग के पश्चात सुबह 11:15 से दोपहर 12 बजे तक बच्चों के लिए बाल संस्कार वर्ग यह कार्यक्रम किया जाता है। तत्पश्चात दोपहर 2:30 बजे से 2:15 बजे तक भाव सत्संग यह कार्यक्रम होता है। शाम को 4 बजे से 4:45 बजे तक इसी नाम सत्संग का पुनः प्रसारण किया जाता है और रात को 8 बजे धर्म संवाद ये कार्यक्रम होता है, जिसका पुनः प्रसारण अगले दिन दोपहर 1 बजे किया जाता है। आप सभी से निवेदन है कि इन सभी आध्यात्मिक कार्यक्रमों का लाभ आपके साथ साथ आपके मित्रजन और परिवारजन इन्हें भी अवश्य बताएं। भगवान की असीम कृपा से आज का ये नाम सत्संग यहीं संपन्न होता है, ऐसा मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार।